आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से। आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से। सावली सूरत मोहनी मूरत, सावली सूरत मोहनी मूरत, सपने में दर्श दिखाया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से। वृंदावन की कुंज गलिन में वंश की तान सुनाया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करे जरा 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 कह दो सवरिया, आया करे जरा कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, कह दो सवरिया से, आया करे जरा कह दो सवरिया से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन की बात है, हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था और उस यज्ञ में दान करने के लिए ढेर सारी गौ माँ को बुलाया था कि ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करा रहे हैं उनको हम दान करेंगे। गलती से एक ब्राह्मण की गौ दान करने वाली गौओं के बीच में शामिल हो गई और जब हम दान कर रहे थे तो हमको पता ही नहीं था, हमने उस गौ का भी दान कर दिया जिसको दान करने का अधिकार हमारे पास नहीं था। याद रखिए, दान सिर्फ उसी चीज का आप कर सकते हैं जिसका सृजन या जिसको अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से आपने उपार्जित किया है। उपार्जित समझते हैं ना? चाहे वो खरीदा है, चाहे उसको लगाया है। जैसे मान लीजिए आपका मन है कि हम आम के सीजन में लोगों को आम खिलाएं, ठीक है ना, आम का दान करें। तो यदि आपने अपने घर में आम का वृक्ष लगाया है तो उसे आम तोड़िए और जिसको मन करे उसको दान कर दीजिए। लेकिन अब पता चला बगल के घर में आम लगा है और वहां गए कि दीदी जरा 10 ठो आम दे दीजिएगा। किस लिए बहनी? तो दान करने का मन है। भैया काहे तुम उनके आम का दान करोगे? उनको दान करने का अकल नहीं है। उनको करना वो करेंगे, नहीं करना वो नहीं करेंगे।
अब जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर में बैगन लगा हुआ है, ठीक है ना, फ्रांस बीन भी लगा है, क्या कहते हैं, टमाटर भी लगा हुआ है, ठीक है, और क्या करेली भी लगा हुआ है, मिर्चा भी लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग हमारे पड़ोस में कोई आए और सब तोड़ डाले, हमसे बोले बाबा जी हम जा रहे हैं, इसका दान कर दे रहे हैं। ऐसे मतलब दान करना ही चाहिए। तो भैया ये गलती अगर कोई कर दिया ना तो हम 20 घंटा मुर्गा बनाएंगे। अपने घर का अपना झुमका बाली सब दान करो। हाँ, हमारे यहाँ का दान हम तय करेंगे करना है कि नहीं करना है। हाँ, मतलब आपके घर पे आपकी ननद आई है, हाँ, ऐसे समझ में आएगा। और आपने इतने मेहनत से कोई चीज लगा रखा है, कोई चीज खरीद रखा है, और कहे कि भाभी ये तो तुम्हारे काम का नहीं है, तो कोई गरीब आया उसको दान कर देते हैं। अब समझ में आ गया ना बात? हाँ, जो भी दान करना है आपको अपना दान करना है। दूसरे का खरीदा हुआ वस्तु हमें दान करने का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा करेंगे ना तो ऐसे राजा नृग की तरह गिरगिट बनेंगे। हाँ। तो हुआ क्या कि जब गऊ का दान कर दिए अनजाने में, तो कुछ देर बाद गऊ का जो असली मालिक था ना वो आया और अपनी गाय को पहचान लिया। बोला ये तो हमारी गाय है। अब जिसको दान किए थे राजा, जिसको दान किए थे उससे गऊ का असली मालिक लड़ने लगा। अब जो दान पाया था उसने कहा कि ये तो हमें राजा ने दिया है। उसने कहा कि नहीं ये हमारी गऊ है। दान लेने वाले को जब मालूम चला कि राजा ने मुझे एक ऐसे वस्तु का दान किया है जो असल में राजा की संपत्ति नहीं है, तो उस गऊ को त्याग दिया। वो ले जाने से, स्वीकार करने से असहमत हो गया। गऊ का जो असली मालिक है उससे राजा बोले हम तुमको कई गऊ दे देंगे, और उसने कहा नहीं हमको कई गऊ नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए। लेकिन बाद में चूंकि चीजें दान कर दी गई हैं तो दान किए हुए चीज पर अधिकार खत्म हो जाता है। अगर आपने एक बार कोई चीज किसी को दे दिया, समझिएगा दान रूप में, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो चीज हमें लौटाइए, और नहीं उसका ढिढोरा पीटना है। हाँ, ये ढिढोरा पीटना ये बहुत गलत बात है। आपने किसी को कोई चीज दिया है, दे दीजिए। अगर लेने वाले में विचार है तो वो खुद ही लोगों को बताएगा कि फला बड़े अच्छे हैं, दान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो केवल इतनी सी गलती हुई थी कि अपनी संपत्ति का दान न करके उन्होंने दूसरे की गऊ को दान कर दिया था, वो भी अनजाने में। गिरगिट बनना पड़ा था राजा नृग को। देखिए पाप जो है ना, अपराध जो है जान के करिए चाहे अनजाने में करिए, उसकी सजा से कोई नहीं बच सकता। अब आप देखते होंगे अभी आजकल तो हर्ष फायरिंग बंद हो गया है। शादी विवाह में बंदूक नहीं बजा सकता कोई। अगर बजा दिया लाइसेंसी वाला ना तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, और अगर कहीं अवैध बजा दिया तो फिर वो जेल जाएगा, पता नहीं कब निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये बात इसलिए बता रहे थे कि जो चीजें हम नहीं सृजित किए हैं उन चीजों का दान नहीं करना है। और बंदूक वाली बात, कोई बात को लेके हम कहना चाह रहे थे, पता नहीं कहां से वो स्किप हो गया। तो अनायास बंदूक की बात नहीं आती। कोई बात हमारे दिमाग में आई थी जो हम समझाना चाह रहे थे, बस वो बात उड़ गई झटके से। देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो जो गलती है, हाँ याद आ गया। अब जैसे बंदूक, हम ये बात क्यों उठाए कि जाने या अनजाने में कोई गलती आपसे होती है तो उसका सजा आपको भोगना पड़ता है। हर्ष फायरिंग, शादी ब्याह में ऐसे बंदूक चलाते थे, पता चला बाराती लोग नीचे से चला रहे हैं और छत पे कोई बैठ के देख रहा है, सीधे उसके मुंडी में लग गया, वो तो सीताराम हो गया। अब आपको क्या लगता है? अदालत में कहेंगे साहब हम जानबूझ के नहीं मारे हैं, हाँ हम तो बारात की खुशी में चलाए, बेचारे को लग गया। तो बच जाएगा? नहीं बचेगा ना।
उसको जेल होगा, पता नहीं कितने साल का सजा होगा, वो राम जाने। हाँ, सीधे मर्डर का केस बनेगा। तो कोई बात ऐसे अनायास नहीं कहा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है कि अनजाने में भी अगर आपसे अपराध हो गया तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो जानबूझ के अपराध तो करना नहीं चाहिए। हाँ।